औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज़ इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम जो हमने मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम का आगाज़ किया है, यहाँ फैसलाबाद स्ट्रीट नंबर 2 फैज़ाबाद मोहल्ला फैज़ाबाद में, वहाँ हम मौजूद हैं। और हमारे साथ आज मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, फेमस सेलेब्रिटी पाकिस्तान की, और उनकी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो पूरे पाकिस्तान में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। वो नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट मोहम्मद असलम शहजादा साहब। FM 93 101 के वो उसको रन करते हैं रेडियो को, और उस पर उनके तबसरे व्लॉग्स आपको सुनते रहते हैं। लाइव प्रोग्राम में वो आपके साथ वो आते रहते हैं, आपके साथ आप समात करते रहते हैं उन्हें। आज हमारे होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में वो हमारे गेस्ट हैं, मेहमान बन के तशरीफ़ लेके आए हैं। मोहम्मद असलम शहजादा साहब, बेहद मशकूर हैं आपके कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इंटरनेशनल हमारे और मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में आप तशरीफ़ लेके आए। हमारे साथ H होम्योपैथिक डॉक्टर मुनीब अंसारी साहब भी मौजूद हैं। बात करेंगे मोहम्मद असलम शहजादा साहब से, और जो उन्होंने एक पाकिस्तान की एक मशहूर किताब लिखी है वफा की तस्वीरों। मैं सबसे पहले उसका नाजरीन आपको तारफ़ करवाऊँगा। और ये देखें जी, मैं क्लोज करके दिखा रहा हूँ मोहम्मद असलम शहजादा साहब की, ये देखें। तो ये उनकी जो जितने भी शोहदाए कराम हैं हमारे, निशान हैदर जिन्हें अता किया गया हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उनकी भी तमाम तस्वीर, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद साहब, फिर उसके बाद मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद साहब, मेजर शबीर शरीफ शहीद, राशिद मिन्हाज साहब, और बहुत सारे दूसरे जो हमारे शोहदा इकराम है, निशान हैदर से उन्हें नवाजा गया। उनकी तस्वीर उन्होंने अपनी फ्रंट कवर जो है बुक का, उस पर लगाई हैं। फिर अंदर जो तस्वीर और उनकी तहरीरें होंगी वो तो काबिल दीन होंगी और पढ़ने के लायक होगी। किताब दिखाने का मकसद सिर्फ ये, मेजर शबीर शरीफ की मज़ार मुबारक पे वो फातह खानी भी कर रहे हैं मोहम्मद असलम शहजादा साहब। फिर उसके ऊपर जो है उनकी तकरीब की रूनमाई जो है वो उसकी तस्वीर है। ये बड़ी दिलचस्प और ख़ूबसूरत बुक उन्होंने तहरीर की है पाकिस्तानी कौम के लिए, एक नायाब तोहफ़ा है। मैं अपने नाजरीन जीवकार से ये अपील करूँगा कि इस किताब को पढ़ें, ख़रीदें और स्टडी करें। अल्लाह ताला आपको इसमें आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। शहजादा साहब, क्या कहेंगे कि आपने ये किताब लिखी, फिर आपकी जो खिदमात है रेडियो पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा नाकाबिले फरामोश और गिरां कदर खिदमात, और आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो दुखी इंसानियत के लिए और कौम की फलाह और बेहतरी के लिए आपने गुजारी है, और काम बेहतरीन अंदाज से आपने ज़िंदगी को वो जो है बसर किया है। तो क्या कहेंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज के बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी हमसे मिली है। तो होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको WHO ने भी तस्लीम किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर हैं डॉक्टर डेविड परारी, उनके स्टेटमेंट्स आए हैं पिछले दिनों। उन्होंने कहा है कि दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। इसकी अहमियत और अफादियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो बेशतर सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी अब होम्योपैथिक डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स को एज ए मेडिकल ऑफिसर तैनात किया जा रहा है। स्टार में 17, 16 और 17 ग्रेड में उनको तैनात किया जाए। ये बहुत खुशहाल बात है, और लोगों का रुझान भी है जो इस तरफ आना शुरू हो गए हैं लोग। और मोहम्मद असलम शहजादा साहब, क्या कहेंगे इसके बारे में भी और अपनी बुक के बारे में? और जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर साहब। सबसे पहले तो आपका कि आपने मुझे मौका दिया। आपके ये जो चैनल्स इस वक्त आपने शुरू किए हुए हैं,
और इसमें बहुत ही मैं देखता रहता हूँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव किस्म की डिस्कशन जो है वो और प्रोग्राम जो है वो आप लोगों तक पहुँचाते जी हैं। जी और मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा सबसे पहले तो कि जिस तरह से आपने ये सिलसिला एक शुरू किया हुआ है, क्योंकि काम तो सारे ही करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर साहबान, हम भी मुख्तलिफ चुके शख्सियात जिनके इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए लोगों को बुलाते रहते हैं, डॉक्टर साहबान को, मेडिकल से रिलेटेड शख्सियात को हम बुलाते रहते हैं। और जितना मेरी ऑब्जर्वेशन है या जितना एक्सपीरियंस है, वो मैंने थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक आउटस्टैंडिंग किस्म की आपकी प्रोग्रेस है इस हवाले से, शुक्रिया। क्योंकि मैंने इस तरह का सेटअप जो है ना वो होम्योपैथिक जो तरीका इलाज है आपका, उसमें बहुत कम देखा है। और जिस तरह से जिस लेवल पे जाके आपने ये शुरू किया है और जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो वाकई आपको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है, क्योंकि इस लेवल का मैंने सेटअप जो है ना कम अज़ कम फैसलाबाद में तो मैंने मेरा तजर्बा नहीं है या मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि मैंने कोई यहाँ पे मुझे कोई चीज़ इस तरह की इस लेवल की नज़र आई हो। तो बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह से आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और फ़ीसें भी आपकी बहुत ज़्यादा नहीं है जो पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ये वाकई एक सदका जारिया भी है और लोगों की आप खिदमत कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो हमारी दुआएं, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके बहुत साथ शुक्रिया। हैं। अच्छा मोहम्मद असलम शहजादा साहब, आप क्यों, क्या ख्याल आया आपके जहन में, आइडिया क्या आया कि मैं एक किताब लिखूं मुल्क व कौम के लिए, और मुल्क व कौम की जो इस मिट्टी, ये जो हमारे वतन की मिट्टी है, इस पर जान कुर्बान करने वालों के लिए कुछ मैं लिखूं? ये कैसे ख्याल आया आपको कि आपने वो एक किताब लिख दी पूरी डॉक्टर साहब, उनकी पहले तो जिंदगी पे? मैं थोड़ा सा जी जी इस बारे में वजाहत कर दूं कि मेरी इससे पहले भी मौज़ूआ तो बहुत सारे मेरे हैं, लेकिन जो प्रिंटेड मैटर बुक की शक्ल में है वो इससे पहले भी मेरी एक किताब राहे हक के शहीदों वो आ चुकी है। अच्छा अच्छा। अच्छा, वो राहे हक के शहीदों पे, शहीदों के नाम पे आपने वो, जी जी, ये वो वफा की तस्वीरों, वफा की तस्वीरों, लेकिन जी। लेकिन ये दोनों जो किताबें हैं ये आर्मी, पाक आर्मी के जो शहदा हैं उनको मैंने ट्रिब्यूट पेश किया है। माशाल्लाह, इससे अंदाज़ा होता है शहजादा साहब कि आपको वालहाना किस्म की मोहब्बत है हमारे जो आर्मी के नौजवान हैं, और जो अपनी वतन की खातर अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बिल्कुल सही और है। देखें ना, हम इधर अपने घरों में आराम से सोए हुए होते हैं, लेकिन वो मुल्क की सरहदों के करीब जो है वो अपना तन मन धन कुर्बान करने के लिए दिन रात अपनी जान हथेली पे रख के तो वो बरसरे पे कार खड़े होते हैं दुश्मन के सामने। सही, तो आपने बिल्कुल ठीक जी कहा डॉक्टर साहब, और इसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी किया, और आप भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका मुतालिया भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला की ज़ात ने इन्हीं शहदा के हवाले से फरमाया है कि जो मेरे रास्ते में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है, वो जिंदा हैं, तुम्हें तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। मुझे इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और फिर मैंने ये सोचा कि इनका हम पे एक कर्ज़ है, और इस कर्ज़ को मैं समझता हूँ कि हर शख्स, वो किसी भी शोबे के साथ उसका ताल्लुक़ है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो कोई काम कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इन शहदा का जो हमारे ऊपर जो कर्ज़ है वो किसी न किसी तरीके से ज़रूर उसको उतारना चाहिए, और इनको भी जितना भी ट्रिब्यूट पेश किया जाए कम है। और इन्हीं दो तीन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। एक तो आपने जो सरहदों की बात की कि वहाँ वो अपनी जान हथेली पे रख के सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे मुल्कों को ना सिर्फ शहजादा साहब सरहदों की हिफाजत करते हैं बल्कि हमारे जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ का भी वो काम करते हैं। और हम घोड़े बेच के सो रहे होते हैं, लेकिन वो जाग रहे होते हैं, बेफिक्र हम होते हैं, बेफिक्र होकर तो अपना जो है वो सो रहे होते हैं, खूबसूरत उनका अंदाज है जी। हाँ जी, क्या बात। तो इन्हीं चीज़ों ने, इन्हीं बातों ने मुझे अट्रैक्ट किया। और आप यकीन करें कि आजकल के दौर में
ये जो काम है ना, जिस तरह से आप इस किताब को अंदर से देखें, पढ़ें, जी जिस लेवल पे जाके मैंने ये प्रिंट करवाई है किताबें, ये हज़ारों का काम नहीं है, ये आजकल के दौर में लाखों का काम है। लाखों का काम। लेकिन मुझे बाज़ दफ़ा बाज़ मेरे दोस्त ये भी कहते हैं कि तुमने ये कुछ बेवकूफ़ी वाला काम, तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास करोड़ों भी होते तो मैं लगा देता। वाह जी वाह, क्या बात। तो ये क्योंकि हमारे ऊपर, मैंने आपसे गुजारिश की कि हमारे ऊपर इनका कर्ज है। और जो मेरी पहली किताब आई थी राह हक़ के शहीदों, उसके हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि वो पूरे पंजाब की लाइब्रेरियों के लिए वो किताब मंजूर शुदा है माशाल्लाह। और इस वक्त फैसलाबाद का कोई कॉलेज, मेल फीमेल ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पे मेरी वो किताब ना गई हो। वेल डन, वेल डन। बल्कि खुरड़ियावाला के जो कॉलेजेस हैं, जी। फिर अपना इधर चले जाए जड़ावाला, समुद्री, डिचकोट, ये मतलब सब कॉलेजों में मेरी ये किताब जो है वो राह हक़ के शहीदों माशाल्लाह वहाँ पे पहुँची हुई है। व्हाट अ सरप्राइज। और ये अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है कि जितनी मैंने मेहनत की है ना, और बड़ी एप्रिसिएशन मुझे इसके हवाले से, इन किताबों के हवाले से मिली। और इसके बारे में मैं एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट आपको बात बताता चलूँ कि ये जो किताबें हैं, ये जो मौजू है शोहदा का, इसमें निशाने हैदर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, और उनके बारे में मैंने, उनकी जो हालात ज़िंदगी है, उनकी बायोग्राफी जो है, वो एक ही जगह बैठ के मैंने नहीं लिखी। अच्छा, ये मैंने उनके लवाहकीन से मिलने के बाद, मजीद तहकीक करके, मुतालिया करके बाद, उनकी गाइडेंस और उनकी इंफॉर्मेशन के बाद मैंने ये सारा काम किया। माशाल्लाह। अब आपको मैं ये मिसाल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 1948 में हमारे जो पहले निशाने हैदर कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर शहीद, जी जी, इनकी शहादत हुई। तो 1948 से लेकर आप अंदाज़ा कर लें आज तक कितने साल हो गए, और किसी के लवाहकीन को ढूंढना, ये मैं समझता हूँ रिसर्च है और यही काम है। और अच्छा, आप इनके लवाहकीन तक पहुँचे? जी बिल्कुल, उनकी गाइडेंस और उनकी इंफॉर्मेशन, जैसे राशिद मिन्हास हैं, जी जी, पायलट राशिद मिन्हास, इनके भाइयों से, इनकी वालदा, वो भी कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हुई, उनकी वालदा की, तो ये आजकल अपना कराची में है। तो उन्होंने मुझे बड़ा गाइड किया इस हवाले से। फिर इसी तरह से ये जो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद है, जी जी, इनकी फैमिली के लोग जो हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया। फिर उनकी गाइडेंस, उनकी इन्फॉर्मेशन के बाद मैंने इनके हवाले से लिखा। इसी तरह मेजर शबीर शरीफ, इनकी फैमिली के साथ मेरा राब्ता हुआ, और जनरल राहील शरीफ के ये बड़े भाई जी थे, जी, बड़े भाई थे जी। इस तरह से मैंने एक जगह पे, इसमें मुल्तान के भी बहुत सारे शोहदा हैं। मुल्तान के जो शोहदा, उनके लवाहकीन से मैं मिला, और फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। तो इस तरह से मैंने ये किताबें जो है वो एक जगह बैठ के नहीं लिखी, मैंने इसके लिए बड़ी मेहनत और तगदो आपको करनी पड़ी है। बिल्कुल, और बड़ी मेहनत लगन के साथ आपने असलम शहजादा साहब ये काम किया है। बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको इसमें और ज़्यादा मज़ीद बरकत दे। और मैं यहाँ नाजरीन आपसे ये अपील करूँगा कि मोहम्मद असलम शहजादा साहब की जो 2 तसानीफ़ उन्होंने इस कौम के लिए लिखी हैं, और जो ये विरसा छोड़ा है, इसको अपने सीने से लगा के रखें। बल्कि इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि इसके बाद भी ये सिलसिला जो है वो जारी है, और आइंदा भी मेरी किताबें जो वो अच्छा है माशाल्लाह। अच्छा जी, वो आप उसके लिए काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं उस पर भी, उन पे भी काम कर रहा हूँ। और ये है कि मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इस हवाले से जो मेरा तल्ख तजर्बा हुआ है, वो ये है कि गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट सतह पे अगर हम देखें तो मुख्तलिफ, ख़ास तौर पे मैं गवर्नमेंट लेवल की बात करूँगा कि बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत जो जिन पे किताबें छपी हैं और लोगों ने काम किया है, तो उनको बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है गवर्नमेंट लेवल पे। जैसे कोई अवार्ड्स वगैरह उनको दिए जाते हैं या इस तरह से नवाजा जाता है। लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा कि
हर शख्स को चाहिए कि वो इनको ट्रिब्यूट पेश करे किसी न किसी तरह से, जिस लेवल पे भी हो सकता है। तो लेकिन ये है कि जब इस तरह की हम बात करते हैं तो फिर इनको इग्नोर कर दिया जाता है। फिर अगर मतलब मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई जो बड़े बड़े महकमों के, बड़े बड़े इदारों के हेड थे, तो उन्होंने कहा कि जी ये हमारी पॉलिसी नहीं है कि इनको हम कंपटीशन में या अवार्ड वगैरह वाला जो सिलसिला है उसमें हम इनको शामिल करें। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज़ को ज़रूर सामने रखा जाना चाहिए और इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। मोहम्मद असलम शहजादा साहब, थैंक्स, वेरी थैंक्स फॉर यू। बेहद हम आपके मशकूर हैं कि आप अपना कीमती वक्त जो है निकाल के हमारे मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल साइंस ब्रांच सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए। हमें बहुत खुशी हुई और आपकी जो तशरीफ़ आवरी है हमारे लिए वो बायस इज़्ज़त, बायस बरकत है। हम इसको सारी ज़िंदगी जो है याद रखेंगे। और यहाँ मोहम्मद असलम शहजादा साहब, यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जैसे आपको अपने शोधा से लगाव है या पाक फ़ौज के जवानों से आपको मोहब्बत है, इसीलिए आप इसी तरह पूरी कौम जो है वो पाक फ़ौज से मोहब्बत करती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो नौजवान फ़ौजी हैं, सोल्जर, उनसे बेपनाह मोहब्बत करती है ये कौम। तो 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन जब फील्ड मार्शल सदर अयूब खान की पाकिस्तान में हुकूमत थी और उन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो पाकिस्तान में होम्योपैथी का कानून जो है वो पास हुआ था। और हम उसको, उस दिन को भी हर साल जो है उसका केक काटा जाता है। अच्छा। और एक पुरवकार शानदार अजीम शान तकरीब जो रखी जाती है। और 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम ज़रूर उसको सेलिब्रेट करेंगे गुज़श्ता सालों की तरह। तो ये भी एक हमारा एक नया अंदाज होता है पूरे पाकिस्तान में। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान का वो वाहद प्लेटफार्म है जिस पे पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी जो है 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन मनाता कोई बंदा नजर नहीं आएगा। लेकिन हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान के मेडिकल साइंस से वाबस्ता जितने भी लोग हैं वो इस दिन को सेलिब्रेट करें, ताकि हम होम्योपैथी को भी पाकिस्तान में उसकी आमद का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसको सेलिब्रेट करें। और साथ ही हम अपने जो पाक फौज ने इसकी मंजूरी दी थी होम्योपैथी तरीका इलाज की, उसको भी जो है वो खराज अकीदत पेश करें पाक आर्मी को कि पाक आर्मी के दौरे हुकूमत में जो है वो होम्योपैथी का पाकिस्तान में कानून पास हुआ था। इसको हम इंशाल्लाह ताला हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा। और हम भी आपकी तरह हम भी पाक फौज से मोहब्बत करते हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक तो हम सदर अयूब खान की याद को भी मनाते हैं, दूसरा पाक आर्मी को भी सलाम और ट्रिब्यूट पेश करते हैं उस दिन कि 21 जुलाई 1965 का वो तारीखी दिन हम आज भी नहीं भूले कि जब पाकिस्तान में होम्योपैथी का आगाज हुआ था और फील्ड मार्शल सदर अयूब खान ने इसकी मंजूरी दी थी पाकिस्तान में। तो नाजरीन जीवकार, बहुत शुक्रिया कि हमारे पास मोहम्मद असलम शहजादा साहब खुसूसी तौर पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने बच्चों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह।